हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 11। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो रिलीज्ड होती है जब एक न्यूट्रल isolated gaseous atom ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और बनता है गैसियस नेगेटिव आयन। ये कोई भी एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, यानी न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो एक ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है और ये लेने वाला है एक इलेक्ट्रॉन, और जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और ये है गैसियस स्टेट में, तो ये है गैसियस नेगेटिव आयन। तो जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इस नेगेटिव आयन को बनाने के लिए, इस गैसियस नेगेटिव आयन को बनाने के लिए, तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन इसमें एटम एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो आप कहते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ऑक्सीजन है जो गैसियस स्टेट में है, इसने पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और बना है O नेगेटिव। इस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो होती है -141 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकाली जाती है। जब यही नेगेटिव आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव, और इस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है +780 किलो जूल पर मोल। अब ये जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। ऐसा क्यों? देखिए, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया है वो O नेगेटिव आयन के अंदर गया है और इसमें जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दोनों पे चार्जेस एक जैसे हैं तो दोनों के बीच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए बोला जाता है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके साथ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 की बात करेंगे। ग्रुप 17 जिसे हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, हैलोजन ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब स्टडी किए जाते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी को हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में डिनोट कर रही हूँ बट आप हमेशा फुल फॉर्म लिखिएगा। जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है हाईली नेगेटिव।
ग्रुप 17 जो होता है इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और ये अचीव कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फ्लोरीन है, एक हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, ये एटॉमिक नंबर है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 27। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अचीव कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और ये स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू में होती है। दूसरी तरफ है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस। इसमें आप लोग स्टडी करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनके बारे में। अब जो ये नोबल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल नियॉन देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 28। अब ये पूरी तरह से स्टेबल है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डलता है तो वो जाएगा अनस्टेबिलिटी की तरफ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना यानी स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाना होता है। इसलिए ग्रुप 18 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। सो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी डेफिनेशन और ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफ़ेक्ट करते हैं। टॉपिक है फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज के साथ। अब ग्रुप में अगर नीचे जाया जाता है, ठीक है। अब ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप नीचे की तरफ जाओगे तो जो शेल्स हैं उनके नंबर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस और लास्ट वाले शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब डिस्टेंस इंक्रीज करने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है लेस नेगेटिव। सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी ज़्यादा नेगेटिव। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं या तो वो उनके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। अब स्टेबल है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी और इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही स्टेबल है। पर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है क्योंकि ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियड्स और ग्रुप में उसके वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम अब देखेंगे। तो पहला है पीरियड्स के अंदर। इन जनरल बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड के अंदर वो हो जाती है मोर एंड मोर नेगेटिव। अब मोर एंड मोर नेगेटिव कैसे होती है, उसका रीज़न सुनिए। रीज़न ये है कि जब पीरियड्स में यानी लेफ़्ट टू राइट आगे की तरफ बढ़ा जाता है तो जो एटम का साइज़ है, जो एटॉमिक साइज़ है, वो हो जाता है डिक्रीज, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हो जाता है इंक्रीज। अब दोनों फैक्टर्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है पीरियड्स के अंदर। उसके बाद है ग्रुप के बारे में। ग्रुप के अंदर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पर जो एटम का साइज इंक्रीज होता है वो एक्चुअली इस टाइम ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है। तो ग्रुप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू हो जाती है लेस नेगेटिव, और इसका रीज़न है कि जैसे आप नीचे की तरफ यानी ग्रुप में मूव करते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। बट एटॉमिक साइज का इफेक्ट ज़्यादा आप देखते हो, तो इसमें जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है लेस नेगेटिव। नाउ अब इसमें एक चीज़ अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किसकी, ऑक्सीजन की, वो होती है लेस नेगेटिव देन सल्फर। और उसी तरीके से जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। अब ऐसा क्यों है? अब रीज़न है, पहले हम ऑक्सीजन और सल्फर के बीच कंपैरिजन करते हैं, वही कंपैरिजन फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, यानी n इक्वल टू 2 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इसमें 2 है, तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में एंटर कर रहे हैं। जबकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2, 3p4, यानी इसके अंदर जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो थर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे। अब जो आपका ऑक्सीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है छोटे यानी n इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल पे, और इसी वजह से ये सफ़र करता है काफ़ी ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन महसूस करता है, उसको सफ़र करना पड़ता है फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n इक्वल टू 2 है, जगह कम है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करता है। जबकि सल्फर के अंदर n इक्वल टू 3 है। अब n इक्वल टू 3 है यानी शेल्स का नंबर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी, तो ये जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो हो जाती है कम, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन वो होती है लेस नेगेटिव देन सल्फर, और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। तो ये सब कुछ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।